Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Prati Mahajan. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू चेक ITR रिफंड स्टेटस. लेट्स सी. एज वी ऑल नो, इंडिविजुअल्स के लिए 31 जुलाई ड्यू डेट थी रिटर्न फाइल करने की. और यूजली जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो 4 to 5 वीक्स ले रहे हैं आपका जो भी रिफंड है अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए. बट इस बार यूजली जो है टाइम पहले के कंपैरिजन में, लास्ट के कंपैरिजन में अगर देखें थोड़ा सा ज्यादा किसी केस में लग भी रहा है. तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि हमारा अभी तक इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आया तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं. तो उसके लिए आप अपने इनकम टैक्स के रिफंड को चेक कर सकते हो या तो ई फाइलिंग पोर्टल के थ्रू या फिर एनएसडीएल के थ्रू. तो इसको अभी हम डिस्कस करते हैं. टैक्स पेयर्स कैन चेक देयर टैक्स रिफंड स्टेटस ऑन द इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in. जो ई फाइलिंग पोर्टल है हमारा उसके ऊपर आप चेक कर सकते हो. और टैक्स रिफंड यूजुअली टेक्स 4 to 5 वीक्स टू बी डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट. 4 से 5 हफ्ते उसको लग रहे हैं आपके अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए. ठीक है. तो जो ईमेल्स आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अगर आपके पास कोई मेल्स आ रही हैं तो आप उसको चेक करते रहे. इनकेस अगर कोई इश्यू है तो उसके भी आपके पास मेल आ जाएगी. और अगर आप अपना इनकम टैक्स का रिफंड चेक करना चाहते हो ऑनलाइन, चाहे वो ई फाइलिंग पोर्टल के थ्रू या फिर एनएसडीएल वेबसाइट के थ्रू, तो आपके पास उसके लिए वैलिड आईडी होनी चाहिए. आईडी आपकी क्या रहती है? पैन नंबर. आपका पासवर्ड क्या है ई फाइलिंग पोर्टल के ऊपर लॉग इन करने के लिए? पैन आपका आधार से लिंक हुआ होना चाहिए. अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो वो भी एक रीजन हो सकता है. और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको चाहिए होगा जो कि आप लॉग इन करके वहां से ले सकते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाउ टू चेक आईटीआर रिफंड स्टेटस ऑनलाइन यूजिंग पैन का. तो आप क्या करेंगे, अपने ई फाइलिंग पोर्टल के ऊपर आप लॉगिन करेंगे. लॉगिन करने के लिए आपकी लॉगिन आईडी रहती है, पैन नंबर आपका लॉगिन आईडी है और जो आपका पासवर्ड है आप वहां पे वो डालेंगे. डालने के बाद आप सबसे ऊपर वहां पे आपको जो टैब्स मिलते हैं, डैशबोर्ड, ई फाइल, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ई फाइल टैब के ऊपर वहां पर जाएंगे. ई फाइल टैब के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पे आप क्लिक करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न. ई फाइल टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, कई सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे. इनकम टैक्स रिटर्न को आप क्लिक करेंगे. इनकम टैक्स रिटर्न्स के बाद आप जाएंगे व्यू फाइल रिटर्न्स. फाइल रिटर्न्स के अंदर आप जाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हो रिफंड का स्टेटस जो भी आपने चूज किया है असेसमेंट ईयर. जैसे कि अभी हमने जो रिटर्न्स फाइल किए हैं वो है फाइनेंशियल 2023-24 की. उसका असेसमेंट ईयर है फाइनेंशियल 2024-25. तो वहां से वो सिलेक्ट करके आपको वहां पर रिफंड का स्टेटस जो है वो दिखाई देगा कि आपका रिफंड जो है वो इशू कर दिया गया, प्रोसेस हो गया है तो वहां पे, या फिर आपका अभी अंडर प्रोसेसिंग चल रही है, सब आपको वहां पे स्टेटस मिल जाएगा. तो यहाँ तो आप इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू जा सकते हैं. लॉगिन करने के बाद ई फाइल टैब के अंदर जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स और फाइल रिटर्न्स में आप जाएंगे तो आपको रिफंड का स्टेटस वहां पे दिख जाएगा क्या है. देन नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके पास हाउ टू चेक टैक्स रिफंड स्टेटस ऑन एनएसडीएल वेबसाइट. तो इस केस के अंदर आप क्या करेंगे, आप इसके थ्रू भी एनएसडीएल वेबसाइट के थ्रू भी आप अपना चेक कर सकते हो स्टेटस बाय एंटरिंग योर पैन नंबर. वहां पे आप डालोगे एंड चूज करोगे असेसमेंट ईयर. देन उसके बाद आपके पास कैप्चा कोड आएगा, उसको एंटर करोगे और प्रोसीड कर दोगे. जैसे आप प्रोसीड करोगे यू विल बी एबल टू सी योर टैक्स रिफंड स्टेटस ऑन द स्क्रीन. तो आपको वहां पर टैक्स रिफंड का स्टेटस मिल जाएगा कि आपका रिफंड जो है वो प्रोसेस कर दिया गया है या फिर अभी अंडर प्रोसेसिंग चल रहा है, तो वो भी आपको मिल जाएगा. तो डेट मीन्स आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू जाके अपना रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं या फिर आप एनएसडीएल वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपना रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं. तो दोनों ही केस में आपके पास आपका पैन नंबर होना जरूरी है. पैन नंबर से आप अपना लॉगिन करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर, पैन के साथ आप अपना लॉगिन करेंगे पासवर्ड, तो वहां पे जाके आप अपना इनकम टैक्स का जो रिफंड स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं. और सेम वे में या फिर आप एनएसडीएल वेबसाइट के ऊपर जाके वहां पे अपना पैन एंटर करके और असेसमेंट ईयर को डाल के कैप्चा कोड डाल के प्रोसीड करके तो आप वहां पे अपना इनकम टैक्स का रिफंड स्टेटस वहां पे चेक कर सकते हैं. तो वहां पे आपको पता चल जाएगा अगर तो आपका रिफंड प्रोसेस हो गया और वहां पे लिखा होगा कि इस दिन जैसे आपके क्रेडिट हो जाएगा तो डेट मीन्स रिफंड प्रोसेस हो गया, तो कुछ ही विद इन 3 to 4 डेज आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. और अगर वो प्रोसेस नहीं हुआ, अंडर प्रोसेसिंग है, तो उसके लिए अभी आप वेट करें, आपका रिफंड जो है वो प्रोसेस कर दिया जाएगा. So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Thank you.